बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा सईद विद यस कुकिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी। अगर आप गोश्त और सब्ज़ी खाकर थक चुके हैं और कुछ अलग खाने का दिल कर रहा है तो ये रेसिपी आपके लिए है, बिल्कुल डिफरेंट। मूंग दाल की मूंगचियाँ। इसको आप मूंग दाल की मूंगचियाँ भी कह सकते हैं, मूंग दाल के पकौड़े के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी। तो चलिए ये रेसिपी की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप न्यू है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो मिलती रहे। तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैंने मूंग की दाल 1 कप तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए भिगो कर रख दी थी। अगर आप चाहें तो पूरी रात के लिए भी भिगो कर रख सकते हैं, लेकिन 5-6 घंटे भी काफ़ी है। तो अब इसमें से पानी निकाल के आप इसको क्या करेंगे, हम हल्का हल्का सा ना दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए जी, दाल को मैंने तकरीबन दरदरा सा पेस्ट बना लिया है। बहुत ज़्यादा इसको बारीक नहीं करना और इसमें पानी भी कम से कम इस्तेमाल करना है, बहुत ज़्यादा पतला ना हो, तकरीबन ऐसे हो गए। अब क्या करेंगे, इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये एक दरमियाने साइज़ का प्याज मैंने बारीक काट लिया है, ये इसमें ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, और ये इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच तकरीबन कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया, और थोड़ा सा इसमें मीठा सोडा ऐड होगा। 1 चम्मच छोटा यानी टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, और हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाला डालेंगे हम। ये सारी मसाले इसमें ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक मिर्च थोड़ा सा कम या ज़्यादा आप अपनी टेस्ट के मुताबिक भी कर सकते हैं। इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा ये। पहले इसके हम पकौड़े बना लेंगे। आपने पूरी वीडियो देखनी है, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी। बड़ी ज़बरदस्त डिश बनने वाली है ये जो हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है, और ये ऑयल मैंने गर्म होने के लिए डाल दिया था। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में नहीं डालेंगे इसको हम। अब इसके हाथ से ऐसे हम छोटे छोटे से पकौड़े इसमें डालते जाएंगे। बहुत बड़े बड़े पकौड़े नहीं बनाएंगे हम, बस दरमियाने साइज़ के छोटे छोटे से पकौड़े डालते जाएंगे। ये देखें जी, तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इसको दरमियानी आंच पे फ्राई किया, और कितने ज़बरदस्त कलर हो गया। ये हमारी मूंगफलियाँ तकरीबन रेडी हो गई हैं। इसको आप मूंग के पकौड़े भी कह सकते हैं और ख़ाली पकौड़ों के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है। तो ये 1 कप से तकरीबन 20 से 22 मूंगफलियाँ हमारी रेडी हो जाएंगी। उसके बाद हम ग्रेवी तैयार करेंगे। ये देखिए मूंगफलियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है कि ग्रेवी बनानी है। ये मैंने ऑयल थोड़ा सा मूंगफलियों वाला इसमें डाल दिया है, और सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, थोड़े से चंद दाने मेथी दाने के डाल देंगे, और चंद दाने ज़ीरा डाल देंगे इसमें, और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। और ये एक दरमियाने साइज़ का तकरीबन प्याज मैंने लेके इसको ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया था, इसको इसमें डाल देंगे और थोड़ी देर तक इसको अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब तक इसका कच्चापन ख़त्म नहीं होगा इसमें कोई भी मसाला हम ऐड नहीं करेंगे, उसको बस हल्का से भूनते रहेंगे। ये देखें जी, प्याज हमारा तकरीबन काफ़ी हद तक पक गया, यानी इसका कच्चापन ख़त्म हो गया। अब इसमें हम बाकी मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच शामिल कर देंगे। उसके बाद इसमें हम 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च ऐड करेंगे। आप अपनी टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें हम नमक ऐड कर देंगे, और हाफ़ टी स्पून इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, और अच्छे से इसको भून लेंगे। ये ऑयल देखें ऊपर आना शुरू हो गया इसका। अभी इसको मज़ीद हम थोड़ी देर भूनेंगे। ये देखिए जी, अब ये तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर भी मैंने ऐसे ही मैं ग्राइंड करके रख लिए थे पेस्ट बना के, ये इसमें ऐड कर देंगे। इसमें हम कोई भी चीज़ यानी कटी हुई नहीं डाल रहे, ग्राइंड की भी डाल रहे ताकि इसकी ग्रेवी ज़्यादा अच्छी बने, और ग्रेवी जितनी अच्छी बनेगी इसका टेस्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा आएगा। अभी इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट मज़ीद भूनेंगे ताकि टमाटर का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सी ग्रेवी हमारी रेडी हो रही है। ऑयल तकरीबन ऊपर आना शुरू हो गया है। अभी इसमें क्या करेंगे,
2 से 3 टेबलस्पून हम इसमें दही भी ऐड कर देंगे और मज़ीद इसको भूनते जाएंगे। और साथ ही साथ हम इसमें 1 चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया पाउडर भी ऐड कर देंगे। और 2 से 3 मिनट मज़ीद इसको भुनेंगे। और ये जितना अच्छा इसको हम भूनते जाएंगे उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। ये देखें जी, ग्रेवी हमारी रेडी होगी, ऑयल तकरीबन ऊपर आ गया है। अभी हम क्या करेंगे कि इसको यानी इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर देंगे। मूंगफली अभी हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, वो मैं बाद में डालूँगी। पानी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। मैंने तकरीबन इसमें 2 से 2.5 गिलास पानी ऐड किया है और इसको अब हम 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि अच्छी तरह ये पक जाए। मूंगफली अभी बाद में शामिल करेंगे। इसको ढककर हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकने दें छोड़। ये देखें जी, तकरीबन 4 से 5 मिनट हमने इसको पकाया है। अब काफ़ी हद तक ये रेडी हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, हम मूंगफलियाँ अब इसमें शामिल करेंगे। पहले से इसलिए नहीं डालनी कि ये मूंगफलियाँ जो होती हैं ये पानी काफ़ी ज़्यादा अपने अंदर जज्ब कर लेती हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ठहर के डालना होता है। और पानी थोड़ा सा आपने ज़्यादा डालना है ताकि मूंगफलियाँ जो पानी जज्ब करे तो थोड़ी सी ग्रेवी फिर भी बच जाए। अभी इसको हम डालेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम दम पे छोड़ देंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लुक आ रही है इसकी और खाने में तो बहुत ही शानदार होगा। बस अब इसमें क्या करना है हमने मुझे तो इसमें सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्ची का टेस्ट पसंद है। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। इसको डाल के हम फिर दम पे रखेंगे, जो इसकी खुशबू आएगी वह क्या कमाल होगी। अब 2 से 3 मिनट इसको हम दम पे छोड़ देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें जी, हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी मूंगफलियाँ रेडी हो गई हैं। इसको खाने के बाद तो आप गोश्त को भी पीछे छोड़ देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है इसका और खुशबू तो क्या कमाल आ रही है। ये देखें जी, आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत टेस्ट इसका बहुत कमाल है। बस धनिया तो हमने इसमें पहले ऐड कर दिया था, हल्का सा इसमें हम गरम मसाला स्प्रिंकल करेंगे और सर्व करने के लिए रेडी है। चपाती के साथ खाएंगे, चावल के साथ बहुत ही मज़े की लगेंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे आप इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।